है वही वाला कुर्ता जो मैंने अपने हॉल में दिखाया था ना आपको, बड़ा पसंद है मुझे, बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली इसके स्लीव्स। सो बेसिकली अभी हम निकल रहे हैं। हमने जो फर्नीचर ऑर्डर दिया था ना उसको कल उनका फ़ोन आया था, उन्होंने इमेजेस हमें व्हाट्सएप पे भेजे थे कि ये बन गया है तो डिलीवर करना है करके। लेकिन जो हमारा कबर्ड है वो भी चेक करना है, क्योंकि एक कबर्ड हमने ना बेसिकली अपने हिसाब से उनको बताया था, बहुत हैवी विथ वो ड्रेसिंग टेबल वैसा हमको नहीं चाहिए था। सिंगल हमको 2 यूनिट्स चाहिए थे अलग से, एक में मिरर चाहिए था, तो वो हमने बनवाया था। तो उन्होंने जो एक फोटो भेजी उसमें तो मिरर नहीं था, दूसरे में भी हैव टू चेक, इट्स बेटर कि पहले जाके फर्नीचर चेक कर लें फिर डिलीवरी करवाएं, क्योंकि एक बार डिलीवरी हो जाती है ना फिर तो लाइक एक बार उनका है कि भेज दिया फिर तो सारी टेंशन इनकी, हमारी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब तक वो दुकान में है, पेमेंट नहीं हुआ, टेंशन उनकी है। सो वही हमको एक वो कबर्ड चेक करना है। दूसरा हमने किचन कैबिनेट्स जो एक कैबिनेट दिया था बनाने को, नॉट एग्जैक्टली किचन कैबिनेट जैसा, प्रॉपर क्रॉकरी यूनिट जैसा नहीं चाहिए था हमको, छोटा एक ऐसा चाहिए था, चेस्ट ऑफ ड्रॉज नहीं, चेस्ट ऑफ ड्रॉज नहीं, क्या बोलेंगे उसको समझ, रैक्स के साथ ना, वुडन रैक्स के साथ क्लोज, जैसा शू रैक होता है उस टाइप में ना। तो थोड़ा हमको हाइट हमको इस हिसाब से चाहिए था कि उसमें 3 रैक्स आए, जो अपने 1-1 किलो के डब्बे होते हैं ना, इस इतना साइज का, बेसिकली जो अपने दाल वगैरह वो सब कुछ रहते हैं उसमें, तो वो उसमें फिट हो जाए। तो उनके पास सिर्फ 2 डोर का था, तो हमने उसको 3 डोर का बनवाया। और हाइट हमने इस हिसाब से बोला था उनको अपने स्पेसिफिक 3.5 इंच का, 3.5 फीट का। सो अभी वो 3.5 फीट का उन्होंने बनाया है। अभी हमने उनको बोला था कि ऊपर के सुभाष इज करेक्टिंग मी, तो कितना 4 फीट बाय 4 फीट ऑलमोस्ट, हाँ 4 बाय 4 का हमने उसको बताया था। और हमने ये बोला था कि हमको ऊपर मिरर चाहिए 2 रैक्स में और नीचे हमको वुड चाहिए। तो उसने ऊपर मिरर एक में लगा दिया, तो मिरर ऐसा छोटू सा दिख रहा है और नीचे में उसने पूरा वुडन पैनलिंग करी है। सो लेट्स सी वो कैसा दिखता है सामने से, बिकॉज मुझे लगता नहीं कि अभी वो चेंज होगा, तो कोशिश हम करेंगे कि वो चेंज हो जाए। और दूसरा ग्लासेस के अंदर जो फ्रॉस्टिंग होती है ना, हमने उसको लंबी लंबी लाइंस वाली फ्रॉस्टिंग बोली थी, उसने स्क्वायर मार दिया। सो फोटो में तो ऐसा प्रिजन सेल जैसा दिख रहा था वो, तो अभी सामने से जाके देखते हैं कैसा है। तो वही एक बार देखने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद फिर अगर सही हुआ सब कुछ तो आज ही डिलीवरी लेके डन करेंगे इसको। ये दोनों कपल्स कितने प्यार से बैठे हुए हैं। एक तो गर्दन अंदर घुस के बैठी है, वो पक्का कबूतरी होगी। कबूतरी नहीं है, कौवे हैं सुभाष, कभी होगी, कभी। सो मुझे एक फ्रेंड का कमेंट आया था कि मैं ड्राइव करती हूँ आजकल, वीडियोस क्यों नहीं लेती। सो बेसिकली मैं ड्राइव करती हूँ लेकिन अभी इतना वीडियो लेना नहीं हो पाता है। और दूसरा कि जब गोवा गया था तो हाईवे पे क्यों नहीं चलाया था। सो बेसिकली अगेन उसमें भी मोशन सिकनेस मुझे बहुत ज्यादा है, ऐसा दवाई खा के ना मेरे को बैठना पड़ता है कार में जब लॉन्ग हम कहीं पे ड्राइव करते हैं तो। सो वही रीजन था, अदरवाइज तो ड्राइव करती हूँ बट लाइक ऐसा वीडियो निकालना उतना होता नहीं है। सो ये वाला शॉट आपके लिए यही सामने ही रखा हुआ है अपना, यही है ना। सो हम घर में एंटर हुए, अनन्या भी उसी टाइम पे, उसको हमने नीचे से ही पिक कर लिया। अनन्या बहुत सैड है। जनरली आप सैड कब होते हो अनन्या? जब आप कोई कॉन्टेस्ट हारते हो। आज अनन्या का ऐसे स्कूल में मतलब ऐसा लाइट इतनी कम आती है, इस साइड तो तुम्हारी शक्ल नहीं दिख रही। आज अनन्या का स्कूल में वो कॉन्टेस्ट था। ब्रेन एग्जाम से पहले डैमेज नहीं करना है, मतलब क्या बोलना चाहती है? उसके फाइनल एग्जाम होंगे, उससे पहले मुझे अपना ब्रेन डैमेज नहीं करना है। अच्छा, तो उसका कहती ऑल ऑफ अ सडन क्विज कंपटीशन था आज, तो हाँ जीके क्विज कंपटीशन था, तो उसमें शी गॉट सिलेक्टेड, हाईएस्ट उसके मार्क्स आए हैं। कहती है हाँ अनन्या के हाउस में अभी इंटर हाउस कंपटीशन होगा ऐसा। इंटर हाउस ही था लेकिन इंटर हाउस का फाइनल होगा शायद। नहीं अभी अनन्या के हाउस का था, उसमें से एक सिलेक्ट हुआ है। सबसे टॉपर है ना, उसको भी मैंने पास कर दिया। गुड। नहीं अभी क्या है, अभी आपके हाउस में आप टॉप हुए हो, अभी बाकी सब हाउसेस और आपका होगा ना, हर हाउस से एक बच्चा आया है, अब आपका होगा उनके साथ। तो कहती हूँ अब मुझे फाइनल में जाना पड़ेगा। सैड हो गई कि मुझे फाइनल में सैड हो गई कि उसको फाइनल में जाना पड़ेगा। मुझे मेरा ब्रेन एग्जाम से पहले डैमेज नहीं करना है। ब्रेन जितना यूज होता है ना उतना ज्यादा शार्प होता है, डैमेज नहीं होता है। तुम्हारी तो फिलोसफी ही गलत है, अभी क्या करें, बेसिक्स ही गलत है। ब्रेन बचाना चाहती है वो, बचा के। You drive. Do you know I'm looking and I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. So ये हमारा किचन यूनिट, यहाँ पे हमको स्क्वायर नहीं चाहिए था, ऐसा लंबा हमने फ्रॉस्टिंग बोला था, उन्होंने स्क्वायर कर दिया। और हमको शीशा इतना चाहिए था, इन्होंने इतना कर दिया।
अभी हाँ इतना बुरा नहीं लग रहा था तो हमने कहा कि चलो ठीक है चलेगा। ये है और अनन्या का कबर्ड दिखाती हूँ। ये है अनन्या का कबर्ड जो अनन्या ने चूज़ किया था। तो बताना आपको कैसा लगा अनन्या का चॉइस। हाँ उसको थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे वो खुलेगा नहीं उसको। तो उसको उनको भी शिफ्ट करना पड़ेगा ना। अनन्या का जो कैटरपिलर है इट हैज टर्न्ड इनटू अ प्यूपा। मौत ही निकलेगी, बटरफ्लाई तो नहीं होगी। नहीं प्लीज मत करो। अरे एक बार लगा के तो देखो। देखो तो कैसा चीज है। अच्छा दिखाओ ना ठीक से दिखाओ ना, ठीक से दिखाओ। अच्छा दिखाओ पहले दिखाओ। लिपस्टिक है रेड कलर का प्लीज। मैं पहले देखा ठीक से देखो मुझे पता। रेड कलर का लिपस्टिक। अच्छा अब दिखा दो क्या है, दिखा दो क्या है, दिखा दो प्लीज क्या। लगा लो। अरे नहीं लगा रही, कुछ नहीं लगेगा लिप्स पे कुछ भी। लिपस्टिक है। अभी दिखाओ पापा को एक्चुअली क्या है। अभी दिखाओ पापा को एक्चुअली क्या है। दिखाना अब। अरे लिपस्टिक नहीं है वो, दिखाओ ना। गैस कर क्या है, एक मिनट गैस कर। इरेजर लग रहा है। इरेजर ही है। कैसा कैसा देखो किस तरह की चीजें आती हैं। मुझे पसंद नहीं। मैंने कहा मैंने इसको पेन मांगा, मुझे पेन चाहिए था, मैं पेन ढूंढने गई। मैंने कहा ये कैसा अजीब सा पेन है। ऐसे इरेजर भी ऐसे आते हैं पेन स्टाइल में। मेरा गला बिल्कुल गया आज। मेरा गला गया। मेरा गला वहां से हुआ था ना। दिखाओ ना। मतलब मैंने पेन वाले पेंसिल बहुत देखे हैं, लेकिन ये ऐसा इरेजर वाला पेन पहली बार देखा कि भाई ऐसा इरेजर वाला पेन भी आता है। देखो फोकस ही नहीं हो रहा है। ऐसा आप इसको अंदर करते रहो। क्या क्या चीजें आ रही हैं सच्ची। सो हमारा स्टडी टेबल जो है ना, मेरे गले की बहुत बुरी हालत हो गई है। सो हमारा जो स्टडी टेबल है ना, वहाँ पे आपने देखा था बेडरूम में था एंड वो कबर्ड के साइड में था और वैसे ही स्टिक था और ऐसे रिमूव करके क्लीन करने का वहाँ पे ज्यादा ऑप्शन नहीं था बिकॉज स्पेस बहुत कम था। तो यहाँ पे इतनी मिट्टी इकट्ठी हुई है, सो भी वही क्लीन करने वाली हूँ मैं। तो ये क्लीनिंग का काम स्टार्ट किया था। एक्सक्यूज़ माय वॉइस, आवाज़ ठीक नहीं हो रही थी बट आई हैव टू गिव वॉइस ओवर। सो क्लीनिंग का काम जो है वो स्टार्ट किया था, पूरा सेट करना। जो सामान आया था कबर्ड उसको स्टार्ट किया था हमने शाम को अराउंड चाय पीने के बाद 6 बजे और काम करते करते मतलब पता नहीं चला कब रात के 11 बज गए। तो वही है एक बार, क्योंकि सबसे पहले जब सामान आता है उसको प्रॉपर्ली क्लीन करना, सेट करना, और आपको आइडिया नहीं होता सामान एक सेट में आप सेट करते हो, फिर लगता है कि नहीं यार ये चीज़ यहाँ पे आनी चाहिए थी, फिर वापस निकालते हो, फिर सेट करते हो। सो ये बहुत टाइम लगता है, ट्राई एंड टेस्ट करना पड़ता है। तो डब्बे वगैरह मैंने रख लिए थे, उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं थोड़े डब्बे इधर थोड़े उधर, हम इसमें कुछ और चीज़ रख सकते हैं। तो ये करके आगे पीछे करके 2-3 बार में ये सेट हुआ। तो नीचे क्लीन करने के बाद मैंने ना न्यूज़पेपर बिछाया था, इसमें मैथ्स भी आते हैं, तो वो मैथ्स आगे चल के देखेंगे जो एंटी स्किड काइंड ऑफ मैथ्स होते हैं वो लगाने का। अभी फ़िलहाल फॉर द टाइम बिंग मैंने न्यूज़पेपर लगा दिया बिकॉज वुड है और डब्बे आगे पीछे करके निकालेंगे ना तो वो खरोंचे लगती हैं। सो ये सारा सामान आप देख रहे हो जो नीचे रखा हुआ है ना, ये सबका सब इसके अंदर ऑलमोस्ट आ गया था। कुछ खाली डब्बे थे वो मैंने हटा के रखे बिकॉज वो अच्छे नहीं लग रहे थे अंदर। तो सुभाष की भी मीटिंग चल रही थी तो बीच बीच में आके जितना हो पा रहा था वो भी कर रहे थे। तो सारे ये आप पूरा ये जो फ्लोर में सब सामान है यही मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था। इतने दिनों से लग रहा था कि कब यूनिट आए और मैं सब कुछ प्रॉपर्ली सेट करूं। तो सारा फ्लोर में जितने भी डब्बे थे ना सब फ्लोर पे लगा दिया और उसको देखा कि वो क्या उसको कैटेगराइज़ किया अलग अलग टाइप के डब्बों को अलग अलग साइज़ में, ताकि समझ में आए कि कहाँ पे करना है। तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि मसाले वाले डब्बे एक साइड में करके एक छोटा वाला जो पार्ट है उसमें मसाले वगैरह रखेंगे और जो दाल वगैरह का है जो रेगुलर यूज़ वाला है वो ऊपर की तरफ रखेंगे और जो उतना रेगुलर यूज़ नहीं होता है, वंस इन अ वाइल यूज़ होता है, वो अपन नीचे रखेंगे। जो जनरली जो एक्चुअली लोग सब वही करते हैं। तो ऐसा तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है जैसे मेरा सैंडविच मेकर, टोस्टर, ये आपका स्टीम लेने वाला, ये सब ना वहाँ पे बहुत ऊपर ऊपर रखा रहता था, स्पेशली स्टीम लेने वाला। तो यूज़ नहीं हो पाता था क्योंकि नीचे उतार के यूज़ करना इट हैड बिकम वेरी वो होता है ना हैसल हो जाता, तो फिर आप उस चीज़ को यूज़ नहीं करते अगर वो बहुत रीचेबल नहीं होता है। बट फाइनली मेरे पास जगह थी इनको रखने की और बहुत ईजिली रीच करने के लिए भी, तो मैंने सबको अच्छे से क्लीन किया। उसके बाद इनको भी उसमें कैबिनेट में ही सारा सेट कर दिया। सो बेसिकली हमारा ऑलमोस्ट क्या सब कुछ ही यहाँ पे आ गया। और क्योंकि काफ़ी हाइट है ना एक हर रैक में, तो डब्बे के ऊपर डब्बे आ गए काफ़ी और ये ऊपर रखा है। और इसको यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, जब भी यूज़ करना होगा किचन स्लैब पे लेके जाएंगे क्योंकि वुड का है ना, ये बहुत गर्म हो जाता है तो नो पॉइंट। तो ये यहाँ पे हो गया, यहाँ लुक्स फाइन। सो यहाँ पे ये लगा दिया है एंड इट लुक्स नाइस एंड ब्राइट, थोड़ा कलर्स ऐड हो गए हैं।
सो एक बार जब सारा सेट हो गया कैबिनेट तो एक वैक्यूम अच्छे से मारना पड़ा, उसके बाद पोछा भी लगाना पड़ा बिकॉज काफ़ी गंदा हो जाता है सब कुछ ना, वो गिर के मसाले वसाले डब्बे काफ़ी टाइम से डब्बे वहाँ पे रखे हुए थे। तो इसके बाद लगे हम अनन्या के कबर्ड और हमारे जो पुराने कबर्ड्स पड़े थे ना उनको सेट करने के लिए, और इनमें इतना टाइम लग गया, इतना टाइम। तो हमको सोते सोते जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में 11 बज गया, तो मैंने वो शॉट्स यहाँ पे लिए नहीं बिकॉज अगर आप वीडियो करते करते काम करते हो ना इट टेक्स सो मच टाइम। है कहा कि अभी इतना लेट हो गया है तो डिनर बनाने में खाने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए फटाफट सारा सेट कर दिया। तो अन्य का कबर्ड भी सेट हो गया है, हमारा जो पुराना वो ब्राउन वाला कबर्ड था वो भी सेट हो गया है, तो घर काफ़ी ज़्यादा अब ऑर्गेनाइज लग रहा है। सो ये वाले जो आर्टिफिशियल प्लांट्स है ना बहुत मिट्टी हो गई थी इनमें तो आज फॉर चेंज धूप आई है, उनको धो दिया थोड़ा सा, धूप में डाल देंगे ना सूख जाएंगे, वरना ये पत्ते जो हरे हरे ये पूरे ऐसे मिट्टी आती है तो पूरा वो गंदा दिखता है, थोड़ा सूख जाएंगे उसको। आज 2-3 दिन बाद बड़ी अच्छी धूप आई है और मेरी आवाज़ ऐसी है कि जा रही आ रही है, जा रही आ रही है, वापस से काफ़ी आवाज़ ख़राब हो गई मेरी। दूध और चाय चढ़ा दी है, अनन्या मॉर्निंग में सैंडविच लेके गई थी तो ये भी क्लीन करना पड़ेगा। सो कल रात को इतना लेट हो गया था ना सोते सोते, मतलब 2 कप चाय तो ऐसा है कि मस्ट हो गया है। सुबह अनन्या को उठाते हुए 1 कप चाय पिया, खूब सारा अदरक काली मिर्च और ये सब कुछ डाल के बनाया ताकि गले में थोड़ा सा आराम हो, अच्छा लगता है ना गले में ऐसा जाता है। तो ये जाएगा इधर, हो गया। अभी काफ़ी इजी हो गया ना चीज़ों को रीच करना बिकॉज पहले वहाँ पे ना बहुत अंदर अंदर रखा रहता था तो निकालने में यूज़ करने में काफ़ी दिक्कत होती थी, अभी इट हैज़ बिकम वेरी ईजी। सबसे पहले गर्म पानी है, ऐसे गले में ऐसा ना कितना भी गरम पियो ना अच्छा लग रहा है पूरे दिन। कल रात को इसलिए मैंने फ्राइडे को वीडियो भी दिया बिकॉज गला ऐसा हो गया था ना, बिल्कुल आवाज़ नहीं आई थी, फिर थोड़ी ठीक हो गई थी, बेटर हो गई थी, फिर वापस से ऐसा हो रहा है। अभी पूरा फ्लैट पे बैठ के ना सामने, कल मैंने किचन में थोड़े से और चेंजेस किए, प्लांट इधर था उसको उधर किया है, सब बाद में दिखाऊंगी आपको। सो अब इतना अच्छा लग रहा है, अभी धीरे धीरे घर जैसा मैंने सोचा था ना करूँगी वैसा धीरे धीरे टर्न आउट हो रहा है। अभी बेड लेंगे, कुछ सूटकेसेस बाहर रह गए हैं, बेड आ जाएगा तो वो सब भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये सब, बस मैं थोड़ा गला ठीक हो जाए। चलो फ्रेंड्स चीयर्स चाय के साथ। और अच्छा लग रहा है, आज धूप आई ना 2 दिन से ठंडा ठंडा हो रहा था। हमारा ये किचन का डोर और ये डोर खुद तो क्रॉस वेंटिलेशन बहुत अच्छी है, और हमारे जनरली जब से हम आए हमारे दरवाज़ा खुला ही रहता है। कल और परसों ऐसा हुआ फर्स्ट टाइम कि दरवाज़ा सुबह खुला ही नहीं मैंने बिकॉज इतनी ठंडी हवा आ रही थी, बिल्कुल चिल्ड वाली हवा होती है ना वो। तो अब आज थोड़ा धूप है तो थोड़ा बेटर फील हो रहा है। सर अगर मैं बेटर हो जाऊँगी बिकॉज गला जितना ठंडा होता है उतना ज़्यादा ऐसा फील होता है। 2 दिन तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, कुल्लू मनाली टाइप का ऐसे बना होता था। हाँ मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था वो फॉग वाला, देखा होगा आपने, महाबलेश्वर ऐसा कुल्लू मनाली जैसा महाबलेश्वर। हाँ बहुत फॉग था, बहुत बिल्कुल धुंध, आधा धुंध और ऊपर आधी बिल्डिंग, ऊपर सामने वाली जो बिल्डिंग्स दिखती है। तो मैंने इंस्टा पे शेयर किया था, फॉलो नहीं करते ना इंस्टा में पक्का फॉलो कर लेना, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैं डालती रहती हूँ उधर। सुबह थोड़ी देर ना धूप में बैठी थी, बड़ा अच्छा लगा। तो अब चढ़ाएंगे लंच। और यस मेरे गट्टे के सब्जी के लिए आप सबकी इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे सजेशंस आए, मैसेज में आए, इंस्टाग्राम पे कमेंट सेक्शन में आए, उसके लिए थैंक यू सो मच। सो आई विल ट्राई मेकिंग इट अगेन। मेजॉरिटी ऑफ जो वो था सजेशन उसमें वही था कि गट्टे मैंने काफ़ी पतला जो आटा था बेसन का काफ़ी पतला गूंदा था और उसमें बेकिंग सोडा नहीं डालना था। तो बेसिकली मुझे तो पता नहीं था, मैंने फर्स्ट टाइम जब बनाया था मैंने वैसे ही बनाया था जैसे आपने बोला, बट इस बार आई थॉट कि लेट मी ट्राई समथिंग एल्स। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, उसमें से एक वीडियो था जिसमें काफ़ी मिलियन ऑफ व्यूज़ थे। लोगों ने कमेंट में लिखा भी था कि अच्छा टर्न आउट हुआ उनका गट्टा, तो वो मैंने फॉलो किया था। मुझे चैनल का नाम याद नहीं आ रहा है, याद आएगा तो मैं बता दूँगी, बाद में लिंक कर दूँगी नीचे। सो उसमें उन्होंने कहा था कि आपको सॉफ्ट करके गूंदना है और इसमें बेकिंग पाउडर डालना है, तो उससे क्या होता है काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं। तो इसीलिए मैंने वो एक्स्ट्रा करा था बिकॉज लास्ट टाइम मैंने ये सब कुछ नहीं डाला था, काफ़ी हार्ड बना था। सो मे बी नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई। तो ये सब चीज़ें ना 2-3 बार ट्राई करेंगे, जैसे इस बार मैंने ऐसे ट्राई किया, अगली बार कुछ और तरीके से ट्राई करूँगी, नेक्स्ट टाइम कुछ और, तो जाके समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कैसा है। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सजेशन। बैठ के थोड़ा सा वीडियो एडिट करूँगी एंड एक्सक्यूज माई वॉइस। मैं चाहती तो मंडे को भी व्लॉग स्किप करती, बट देन फ्राइडे को ही इतने कमेंट्स आए मुझे कि प्लीज़ व्लॉग डालो, तो मंडे का स्किप करना नहीं बनता है सेंस कुछ भी, तो वो डालने वाली हूँ। और धूप थोड़ी तेज़ हो गई ना, सोच रही हूँ सर धोऊँ बिकॉज 2 दिन से ना ऐसा विक्स लगा के पूरे बालों में विक्स हो गया है पूरा, और यहाँ पे पिंपल भी आ गया मेरा, बहुत दिनों बाद मेरा यहाँ पे एक पिंपल आया है। सो हम को लेकर आए हॉस्पिटल में और इनका इसमें कुछ ड्रॉप डाला था, इनके पिंपल्स इतने बड़े होकर डायलेट हो गए हैं, तो इन्हें को कुछ पढ़ने में नहीं आ रहा। ये तो ओवर एक्टिंग हो रही है, ये तो ओवर एक्टिंग
मैं खुद के वो देखने को ट्राई करी पीपल। घर जाके देख लो, कुछ पढ़ भी नहीं पाई, ब्लर लग रहा है ना, पीपल इतने बड़े हो गए, इतना सारा लाइट आ रहा है, किसी का दिख रहा है, ये भी एकदम ऐसे हो गया है ब्लरी सा। हाँ। कैन यू सी योरसेल्फ इन द कैमरा? थोड़ा था। ये पता चल रही है तुम के कोई और हो? मैं ही हूँ ऑफ अच्छा, कोर्स। इतना पता चल रहा है, एक्टिंग करती है ना बहुत ज्यादा अच्छी। सो दिखा के आ गए अरण्या को। सो एक्चुअली 3 ड्रॉप्स आ रहे थे अरण्या की आंखों में, ताकि प्यूपल्स जो है ना वो बड़े बड़े हो जाए। तो अरण्या की अभी तक आंखें ठीक नहीं हुई, अरण्या को ब्लर दिख रहा है सब कुछ। मैं वही कह रही हूँ, फ़ोन कम देखो, वरना एक्चुअल में ऐसा दिखता है जब आई साइड वीक हो जाती है। तब उन्होंने बोला 2 घंटे में आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। सो बेसिकली हुआ क्या था, हम जब गोवा में थे उस टाइम पे एक दिन अरण्या सो के उठी, उसकी आंखें दोनों स्वेल होकर बिल्कुल चिपकी हुई थी और बहुत सारा डिस्चार्ज था, जैसे कंजंक्टिवाइटिस में होता है ना वैसा। तो वहाँ पे हमने डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने बोला शायद कोल्ड की वजह से हुआ है। तो उन्होंने एंटीबायोटिक दिया था कि अगर कोल्ड हुआ या फिर कंजंक्टिवाइटिस हुआ तो उस हिसाब से उन्होंने एंटीबायोटिक दिया था कि यही मेडिसिन रहेगा आपका, बी इट एनीथिंग ड्यू टू कोल्ड और कंजंक्टिवाइटिस। तो हमने वहाँ पे वो मेडिसिन का करा और 5 दिन का एंटीबायोटिक था, पूरा कोर्स हमने अनन्या का कंप्लीट किया वहाँ पे यहाँ पे आके। लेकिन ना फिर उसके बाद पूरा कम्प्लीटली ठीक नहीं हुआ वो, जैसे 2-3 दिन में हल्का डिस्चार्ज फिर आ ही रहा था उसकी आंखों में। तो अभी 3 दिन पहले भी हम इसके जो जनरल फिजिशियन है पेडियाट्रिशियन, उसको दिखा के लाए थे। तो उसने अभी बोला कोई इशू नहीं है, आप सिर्फ ये आई ड्रॉप एक दिया था कि ये डालो ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी 2-3 दिन हो गए वापस अनन्या का आज वही डिस्चार्ज सेम। तो हमने सोचा कि एक बार आई स्पेशलिस्ट को दिखा लेते हैं। तो आज दिखा के आए तो उन्होंने, डॉक्टर ने वही बोला कि पीछे आपको याद है अनन्या को जब कंजंक्टिवाइटिस हुआ था पुणे में जब हम थे, तो उन्होंने बोला कि पुणे में ये एपिसोड आया था कंजंक्टिवाइटिस का, सब बच्चों को हो रहा था। वैसे ही गोवा में दिसंबर एंड और जनवरी फर्स्ट वीक में गोवा में आया था। तो उनके पास भी, डॉक्टर के पास भी गोवा से रिटर्न काफ़ी पेशेंट्स बच्चे आए थे कंजंक्टिवाइटिस वाला केस लेके। तो कहते हैं कि शायद वही होगा उसको। तो उन्होंने कुछ नहीं, मेडिसिन कुछ नहीं दिया, सिर्फ ड्रॉप्स दिए हैं। तो वही डालना है, अभी 15 दिन का ड्रॉप दिया है। तो इवेंचुअली ऐसा है कि पहले 5 डेज़ 3-3 ड्रॉप, फिर 2-2 ड्रॉप 5 दिन, फिर लास्ट 5 डेज़ 1-1 ड्रॉप करके ये ख़त्म करना है करके। सो वही है स्टोरी अनन्या की। मैं कंजंक्टिवाइटिस कुछ टाइम पे ऐसे हो गई थी, पता है, सबने देखा है आपको ऐसे, और मुझे भी दे दिया था कंजंक्टिवाइटिस। तो वो ऐसा कुछ मेजर नहीं था। तो अभी मेडिसिन वही है आई ड्रॉप। तो मुझे वही था कि एक बार प्रॉपर डॉक्टर को दिखा लेना, तो पता चले कि आँखों की, आँखें बहुत सेंसिटिव होती हैं, तो बेटर है प्रॉपर दिखा ले। तो 3 बार दिखाया डॉक्टर को, अब होपफुली ठीक हो जाए अनन्या का आँख प्रॉपर। मॉर्निंग में मैं आपको इस साइड का व्यू दिखाती हूँ ना, आज मैं आपको दिखाती हूँ इस साइड का व्यू। देखो, मैं बोलती थी ना आपको, मेरे यहाँ से पहाड़ दिखता है, इतना सुंदर लगता है। जस्ट सी कितना सुंदर लग रहा है ये पहाड़ के ऊपर, आँखों से ना एक्चुअल में और सुंदर लग रहा है ये। सो अभी थोड़ी देर पहले ही सो के उठी हूँ। सुभाष ने बनाई है चाय। सो चाय पीते हुए इतना अच्छा लगता है, गले में इतना अच्छा लगता है। सो शाम को थोड़ा सा फ्री टाइम था, तो मैं बैठ के तो जो प्लांट्स हैं ना उनके पत्तों को क्लीन कर रही थी, बिकॉज उनको भी डस्टिंग की बहुत ज़रूरत है। सो ये वाला प्लांट मेरे साथ 4-5 साल से है और काफ़ी सुंदर लगता है। उसकी कटिंग से 1-2 और प्लांट्स बने थे बट वो जल गए, बट ये सर्वाइव कर गया। रेका पाम भी इतने अच्छे से बीच में ग्रो हुआ था, बट फिर मिलीबग के बाद ख़राब हो गया था, तो कट किया था उसको मैंने, पूरा ट्रिम किया था, तो वापस से नए पत्ते आए हैं, लेकिन वापस से मिलीबग्स ने अटैक कर दिया है। तो अब कितना भी क्लीन करो, मेडिसिन डालो, आई डाउट कि ये और टाइम रहेगा। सो कुछ नए प्लांट्स लाने पड़ेंगे, इसको रख देंगे जितना दिन तक सर्वाइव करता है तब तक। तो शाम को अरण्या का क्रिकेट मैच था, उसके लिए इसको हम अपनी पुरानी सोसाइटी लेके गए थे। तो जैसा आप यहाँ पे डेकोरेशन देख रहे हो, सब जगह यही बिल्कुल ऐसे दिवाली वाली जो रौनक है ना, ऐसा लग रहा है दिवाली आ गई है। तो वो आना ही था, राम जी आ रहे तो दिवाली तो आनी ही है। तो बहुत सुंदर लग रहा है आजकल का माहौल। सो दाल में थोड़ा सा चेंज है, देखते रहना। तो बेसिक जो हम पहले करते हैं, घी में सारा मसाले डाल के, प्याज डाल के, अदरक डाल के, टमाटर डाल के जो फ्राई करते हैं अच्छे से फ्राई करके, यहाँ पे मैंने मूंग और तूर दाल लिया था, उसी में सारा हल्दी वगैरह डाल दिया था। ये जो प्याज डाला मैंने यहाँ पे ना, हरा प्याज और धनिया, जब एक उबाल आती है दाल में, ये प्याज बहुत अच्छा लगता है, कभी ट्राई करके देखना ये कच्चा वाला प्याज। और इसको थोड़ी देर ना उबलने देना, तो दाल अच्छे से गल जाती है। फिर ऊपर से सिर्फ धनिया पाउडर और आपका जो चाट मसाला है वो डालना, बहुत टेस्टी दाल बनती है। उसके बाद यहाँ पे तड़का लगा रही हूँ। तड़का में जो बेसिक होता है वो सब डालने के बाद, जैसे हींग हो गया, जीरा हो गया, लहसुन हो गया, लाल मिर्च हो गई, साथ में धनिया और प्याज और आपका ये कड़ी पत्ता, ये पक्का से डालना, प्याज पक्का डालना। और मेक श्योर कि आप इसको ना अच्छे से जो ब्राउन है, ब्राउन होने तक अच्छे से इसको फ्राई करो, क्योंकि काफ़ी बार लोग कच्चे में निकाल लेते हैं उसको, लहसुन को, तो उसका उतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता है। और फिर इसको लगाओ दाल पे तड़का, और देसी घी में है पूरा तड़का, तो बहुत अच्छा लगता है। कम घी यूज़ करो बट ट्राई करके देखना, बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी टेस्टी लगता है कच्चे प्याज की वजह से। सो फ्रेंड्स, आज है सैटरडे। जस्ट दाल चावल बनाया जैसा अपने का फटाफट, बिकॉज अभी मुझे जाना है हॉस्पिटल दिखाने के लिए। आई वाज लाइक कि शायद खुद ठीक हो जाएगा, बट इट इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। और अब ना, पहले तो क्या था, गला ख़राब था और गले में मुझे यहाँ पे पेन हो रहा था। नाउ द पेन हैज़ गॉन हियर,
प्लस अब मुझे चेस्ट में जैसा वो होता है ना, चेस्ट तक पहुंचा रहा है, तो यू फील दैट जैसे लंग्स का वो सब पोरस सा फील होता है ना खांसते हुए, सो वो अब मुझे फील हो रहा है। तो आई थिंक बेटर है कि डॉक्टर दिखा लें, मेडिसिन ले लें, घर पे ठीक नहीं होने वाला है। सो अभी डॉक्टर का हमारा अपॉइंटमेंट है 12 o'clock, तो उसी के लिए जा रहे हैं अभी। सो लेट्स सी डॉक्टर क्या बोलता है, एंड आई विश ठीक हो जाए, बिकॉज गला बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है मुझे अभी। कहीं पे भी जाओ कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट तो है फॉर श्योर, कंस्ट्रक्शन पता नहीं चलता है हमको ना, अभी पता नहीं चल रहा है, लेकिन इतनी धूल मिट्टी हर जगह हो गई है आज से आई थिंक 2-3 साल ना सुभाष, चलो मैक्सिमम 5 years लगा लो, कुछ ना कुछ हेल्थ पे तो इफेक्ट आएगा ही इसका। अभी शॉर्ट टर्म में पता नहीं चल रहा है लंग्स में जाके, हाँ वही ना, ओवर द टाइम इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट। अच्छा है, डेवलपमेंट इज़ नाइस, बट देन आई डोंट नो द कॉस्ट ऑफ हेल्थ। यस, एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ। मैं डॉक्टर दिखा के भी आ गई, सुभाष पार्किंग ढूंढता ही रह गया। क्या मिली भी आके, लेकिन मतलब जब सुभाष को पार्किंग के लिए लगाने जा रहा था, उस टाइम पे मैंने फ़ोन करके सुभाष डॉक्टर को दिखा लिया, तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी, आई वॉज दी ओनली वन। तो मतलब कितना 15-20 मिनट, हाँ 20 मिनट लगे, 20 मिनट सुभाष बाहर पार्किंग ढूंढ रहा था। अच्छा हॉस्पिटल है, आई मीन यहाँ पे अभी आपने रिसेंटली आना स्टार्ट किया जुपिटर हॉस्पिटल में, अच्छा डॉक्टर का पैनल है। सो बट भीड़ बहुत है, भीड़ इन द सेंस पार्किंग नहीं मिलती, पार्किंग का बड़ा इशू है इधर। अच्छा सारी दवाइयाँ आ गई, 5 दिन की बेसिकली दवाई दी है, तो एक्चुअली वो उल्टी होता है ना, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो वही है बेसिकली, तो उसी के लिए सब दवाइयाँ। सो चलो फ्रेंड्स, वीडियो में जस्ट एडिट करने बैठी थी, यहीं पे मेरा लैपटॉप है, तो एज़ यूजुअल मैं बाय बोलना भूल गई। सो व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, और आज के वीडियो में वॉल्यूम का इशू रहा होगा, मतलब आवाज़ का इशू रहा होगा, बिकॉज काफ़ी जगह मेरी आवाज़ क्योंकि दबी हुई है ना, तो मुझे वॉल्यूम बढ़ाना पड़ा है वीडियो का, तो उस चक्कर में ना जो पीछे का नॉइज़ भी वो भी बढ़ जाता है। सो जस्ट एक्सक्यूज़ मी फॉर दिस वीडियो, एंड मे बी आगे के वीडियो में आई डोंट नो कैसा रहेगा मेरा गला, सो जस्ट एक्सक्यूज़ दैट। और येस, तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। कमेंट पक्का करना, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं, सब्सक्राइब पक्का करना, और येस नोटिफिकेशन बटन को अगर नहीं प्रेस किया है ना, तो नोटिफिकेशन को पक्का से प्रेस करना। अगर आप उसको प्रेस नहीं करोगे तो कभी कभी नोटिफिकेशन आएगी, कभी कभी नहीं आएगी, तो नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करके रखना, ताकि जब भी मैं अपलोड करूँ, कभी मैं सैटरडे संडे को भी अपलोड करती हूँ, तो आप मेरा व्लॉग मिस नहीं करोगे। सो चलिए इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। सी यू अगेन, until next time, till then you all take care and stay safe. Good night and bye bye.